हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग इस बार हिंदी वाले सेगमेंट को लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट यानी 25/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उनके हम आंसर की देखेंगे इस वीडियो के तहत। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस सेशन का प्रश्न से, इस सेशन के प्रश्न से। तो इसमें इस बार जो हमारे पास पेपर मिला हुआ है, उसमें गद्यांश क्या है पहले दे दिया हुआ है। तो गद्यांश को इस वीडियो में हम लोग ना पढ़ के उसके क्या आंसर सही होंगे उस पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे इस गद्यांश में पहला प्रश्न पूछा हुआ है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है। तो इस जो सारांश है, इसके पढ़ने से ये निष्कर्ष निकला था कि हिंदी भाषा पर इस गद्यांश के अंतर्गत ज्यादा जोर दिया गया है। तो किस भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है? हिंदी भाषा पर। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि हिंदी भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है। तो विश्व भाषा बनने की ज्यादा किसको है? चारों विकल्प में जो दिया गया है, हिंदी की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो क्षेत्र सीमित होना इस जो गद्यांश दिया हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो उत्तर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? क्षेत्र सीमित होता है। अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1949 को प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था इसमें, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या था? राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा के ऊपर ये पूरा का पूरा शीर्षक लिखा हुआ था या गद्यांश लिखा हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा। सही उत्तर आपका इसमें क्या बनेगा? बी वाला आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो उत्तर आपका क्या बन जाएगा? सी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होना। यानी कमर टूटने का मतलब होता है, एक तरह से कहा जाए, निराश हो जाना, उदास हो जाना, एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से निराशा छा जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराश हो जाना। उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला उत्तर एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कारण कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो कारक, कारण और कारक का प्रयोग किया गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो इसी में यह किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐषण का अर्थ है। तो ऐषण जो शब्द है, इसका अर्थ होगा अभिलाषा। सही उत्तर क्या होगा? सी वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है, जो महिलाएं होती हैं जो विद्वान रूपे, उन्हें विदुषी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह, बहुत कठिन समय आया है। तो इसमें क्या होगा? योजक चिन्ह हो जाएगा, यानी विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सी वाला हो जाएगा। जो विस्मय बोधक होते हैं उनके लिए ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी सहायता करने वाला के लिए शब्द होगा, यानी किसी की सहायता करने वाले के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? बी उत्तर एकदम राइट बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा खंड दिया है? महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान था। तो महंत जी का इसमें आ में थोड़ा सा अशुद्धि है। तो इसमें सही शब्द क्या होगा? महंत जी को अध्यात्म, यानी इसमें अध्यात्म ऐसे लिखा जाएगा, अच्छा ज्ञान था। तो उत्तर क्या सही बनेगा?
सी वाला इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गहिम शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम है। आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें सही? बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समाज का उदाहरण है। तो जल में समाधि या जल समाधि, तो यह किसका उदाहरण है? कर्मधार समाज का। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृत है, तो यह किसकी काव्य कृत है? नरेश मेहता की। सही उत्तर क्या होगा? सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो आत्मनिर्भरता जो निबंध है इसकी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई थी। सही उत्तर क्या होगा? सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थ नहीं है, तो कौन सा है? अंत और आरंभ, ये दोनों क्या है? आपस में एक विलोम है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल मतलब होता है माथा, माथा इसका एकदम राइट पर्यायवाची है, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा? भौरा और सखी। सही उत्तर क्या इसमें बनेगा? ए वाला एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है इनमें कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है, नहीं कर्मवाच्य है दोस्तों, इसमें क्रिया नहीं कृत्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कौन सा वाच्य इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें कर्मवाच्य इस्तेमाल किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है इसका शब्द क्या होगा? बी ने। ने का जो तत्सम होता है इसने होता है। कैसे होता है? इसने होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो द्विज जो होता है वह कौन? विदेह नहीं आता है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है, ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो दौलत में अगर बा लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? बा दौलत, तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला एकदम एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, तो लक्ष्य मतलब क्या होता है? निशाना, टारगेट, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन होगा, तो मैं का बहुवचन हम होगा। सही उत्तर क्या होगा इसमें? बी होगा एकदम सही उत्तर। विरोध करना के लिए सही मुहावरा होगा, तो विरोध करना या सिर उठाना दोनों एक ही बात है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया इस्तेमाल की गई है? योजक क्रिया इस्तेमाल की गई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी योजक क्रिया इस्तेमाल की गई है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो बद जो है उर्दू फारसी भाषा का है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी उत्तर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो नीलमणि फूकन को यह पुरस्कार दिया गया। सही उत्तर इसमें डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। सही उत्तर होगा ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, तो क्रोध का जो अस्थाई भाव है रौद्र, रौद्र का जो क्रोध अस्थाई भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है, स्रोत एंड स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प सुनिए, तो स्रोत एंड स्रोत उद्गम और स्तुति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो अंत
प्लस निहित। तो सही उत्तर क्या होगा? बी वाला एकदम राइट आंसर बन जाएगा। नगर शब्द, नगर का पर्यायवाची होगा नागर का पर्यायवाची क्या होगा? नगर होगा। सही उत्तर इसमें बी बनेगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नागर का पर्यायवाची, इसमें थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। नागर का पर्यायवाची चतुर होगा। सही उत्तर आपका डी वाला होगा। अगला प्रश्न है, माला फेरा जुग भया फिर ना मन फेरा, कर का मानक डरी दे मन का माना फेरा, इन दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार इस्तेमाल किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, या क्या थी, हम लोगों ने ये फर्स्ट शिफ्ट का यानी 25 तारीख 2024 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, उसके हिंदी वाले सेगमेंट को हम लोगों ने देखा। तो इसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अभी जिन बच्चों का पेपर 30 और 31 में है, वो ये भी देखकर ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो बोर्ड है या एग्जामिनर है, किस सेक्टर से या किस किस क्षेत्र से हिंदी से प्रश्न उठा रहा है। तो आप इसे अवश्य देखें, और चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।